बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप लोग। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाइब्रिडाइजेशन। इसी टॉपिक का दूसरा नाम जो हम लेंगे, इसको ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, और इसी को आपने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ना है। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब इन्हीं वर्ड से हमने इसकी डेफिनेशन को क्लियर करना है, इसके कंसेप्ट को समझना है। जब तक हम इसका कंसेप्ट मुकम्मल तौर पे नहीं समझ जाते तब तक हम इस टॉपिक को आगे कैरी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को समझाने से पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ रखा है। हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर देयर। चूंकि हम सेकेंड ईयर की बुक को पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो रीड आउट किया है। वहां पे आपने पढ़ा था कि एक ऑर्बिट होता है, उसके बाद सब शेल्स आते हैं और सब शेल्स के बाद ऑर्बिटल्स आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि सब शेल्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब शेल्स। हमारे पास हैं जी 4 तरह के सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है। हमने चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करनी है तो इनके आगे ऑर्बिटल्स भी होते हैं। एस का एटॉमिक ऑर्बिटल एस ही है, जबकि पी के जो है वो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। डी और एफ की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। वी आर ओनली कंसिडर्ड विद द एस एंड पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो कौन कौन से हैं जी? ये वाले एस, पी एक्स, पी वाई और पी जी। इन चारों को हमने जो है वो डिस्कस करना है, और हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इन्हीं चारों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। क्लियर। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोगों की सामने यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, एस, पी एक्स, पी वाई और पी जी। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जी, व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिड किसे बोलते हैं? वर्ड हाइब्रिड इज यूज्ड फॉर द डुअल मीनिंग, जिसका दोहरा मतलब हो, विच हैव डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। आजकल आप लोग अर्तुगरुल गाजी वाला ड्रामा तो देख रहे होंगे, उसमें जो करदोगलू का कैरेक्टर है दैट इज अ डुअल कैरेक्टर, हाइब्रिड। इसके अलावा हमने फ्लॉर्स भी पढ़े हुए हैं। ऐसे फ्लॉर्स जैसे अब से कुछ साल पहले की तरफ चले जाएं, 10-20 साल पहले, तो उस वक्त जो रोज है वो सिर्फ रेड कलर में पाया जाता था, लेकिन आजकल आपको व्हाइट कलर में भी मिलेगा, ब्लैक में भी मिलेगा, पिंक कलर में भी मिलेगा। अब पिंक कलर का जो फ्लॉर है या रोज है, ये किस तरह से बना? पिंक कलर को हमने बनाया है रेड प्लस व्हाइट, इन दोनों को मिक्स करके हमने जो नई ब्रीड तैयार की है वो किस चीज की है? पिंक रोज की है। अब पिंक के अंदर बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ रेड एंड व्हाइट, इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, रेड की प्रॉपर्टीज भी हैं और व्हाइट की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो डुअल कौन हुआ? ये प्योर है, ये भी प्योर है, जबकि पिंक क्या है? डुअल है, या इसे हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का कि हाइब्रिड कैसे होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होंगे जिनके अंदर डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। किन किन की? हम चूंकि एस और पी को पढ़े, जिसके अंदर एस की प्रॉपर्टीज भी होंगी, पी की प्रॉपर्टीज भी होंगी। ठीक है। इन्हीं को हम आगे लेके चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपके पास जो है वो डेफिनेशन लिखूंगा, उस डेफिनेशन को मुताबिक हम जो है वो आगे कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और एटॉमिक ऑर्बिटल जो अभी हमने 4 डिस्कस किए हैं, एस, पी एक्स, पी वाई और पी जी। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जी। 2 चीजें, शेप और एनर्जी की बात करेंगे। डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी। क्या लाइन लिखी मैंने, जरा गौर करें। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का मिक्स होना। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स? डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी, जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो, जिनकी शेप भी डिफरेंट हो। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म a set of newly hybrid orbitals, नए ऑर्बिटल्स बनाना, ऑफ
सेम शेप एंड सेम एनर्जी। ये मैंने बुक की डेफिनेशन लिखी है, थोड़ी सी लेंथी है, इसी को अगर आप शॉर्ट में कट इट शॉर्ट पे करना चाहें तो आप यूं कह सकते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। यानी डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स करना है, उनको एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद जब आप उन्हें निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक अपने घर में कोई सालन या डिश बनाने के लिए मसाला बनाते हैं, पहले उसका क्या करते हैं जी, अदरक ब्लेंडर में डाल दी, टमाटर डाल दिए, प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, उसके बाद क्या किया, उनको ब्लेंड कर लिया। अब सबकी अलग अलग शेप थी, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। टमाटर जो है वो तुर्श होता है, मिर्च जो है वो उसकी और प्रॉपर्टीज हैं, इसी तरह प्याज की और प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जब आप इन्हें ब्लेंड कर लेंगे, ब्लेंड करने के बाद जब इनका पेस्ट निकालेंगे तो आप जहां से मर्जी पेस्ट उठा लें, कोई भी पार्टिकल उठा लें, सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हुई पड़ी होगी, बिकॉज वो क्या हो गए, मिक्सअप हो गए। यही बात हमने करनी है यहाँ पे, इंटरमिक्सिंग। हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी। ये वर्डिंग आपने लाजमी फॉलो करनी है। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट एनर्जी के, और बनाया क्या है, सेट ऑफ न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हमने क्या बनाए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं, सेम शेप और सेम एनर्जी के, ठीक है। अब डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी कैसे हुई, बेटा आपको पता है एस की एनर्जी सबसे लो होती है, पी की एनर्जी उससे ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए एस की शेप होती है स्फेरिकल और पी की कैसी होती है, डम्बेल। ये दोनों एक जैसे तो नहीं है ना, दोनों की एनर्जी एक जैसी है, पी की एनर्जी ज्यादा है, एस की एनर्जी कम, और एस की शेप स्फेरिकल, पी की शेप डम्बेल। लेकिन जब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद जो हमारे पास ऑर्बिटल बनेगा वो क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा, और उसकी एनर्जी और शेप सबकी सेम होगी, ठीक है। और दूसरा क्लू ये याद रखें, जितने ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं नए ऑर्बिटल भी उतने ही बनते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हो रहे हैं तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। उसके नाम कैसे रखने हैं ये भी हम देख लेते हैं जी। अब हमारे पास है जी एटॉमिक ऑर्बिटल s, ठीक है, प्लस px प्लस py प्लस pz, ठीक है। हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आई एम मिक्सिंग, मैं 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहा हूं और चारों जो है वो डिफरेंट इन शेप है, ठीक है, py pz। इन तीनों की एनर्जी बराबर है, इनकी एनर्जी डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं डिफरेंट शेप डिफरेंट एनर्जी। लेकिन जब ये मिक्सअप हो जाएंगे तो आफ्टर मिक्सिंग दे विल फॉर्म 4 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी ये शेप होगी, एक लार्जर लूप बनेगा और एक स्मॉलर लूप बनेगा। बनते 2 लूप हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, स्मॉलर लूप को इग्नोर कर देते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को सिर्फ हम एक लूप से शो करते हैं। अब चूंकि 4 लूप बने हैं तो हमने चारों को किस तरह से शो करना है, वी विल शो इट बाय दिस डायग्राम, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी कि 3 जो है वो आपके पास इस तरह से अटैच होंगे डाउनवर्ड, और एक जो होगा अपवर्ड अटैच होगा इस तरह से, ठीक है। आप इसकी शेप फिक्स है, किसी तरफ भी घुमा लें वही शेप बनेगी, देख लें वही शेप बनती है, ठीक है। तो ये जब हम आगे डिस्कस करते हैं तो फिर उसके मुताबिक हमने इसको नाम भी देने, इनकी एनर्जी भी डिस्कस करनी है। आप देखें आप कितने एस मिले और कितने पी मिले हैं, एक एस मिले, 3 पी के ऑर्बिटल मिले, तो हर ऑर्बिटल का नाम क्या बनेगा, sp3। ईच ऑर्बिटल विल हैव द नेम sp3, ठीक है। हर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3 होगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि ऑर्बिटल किस तरह से आपस में इंटरमिक्सिंग होते हैं और किस तरह उनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है, शेप डिफरेंट होती है, लेकिन आफ्टर इंटरमिक्सिंग दे विल हैव द सेम शेप एंड सेम एनर्जी। क्लियर। अब हम चलते हैं कार्बन की तरफ।
बेसिकली आना तो हमने इधर उधर से होके कार्बन की तरफ ही आना है, बिकॉज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमने जो बेसिक स्केलेटन स्टडी करना है वो कार्बन ही का है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं जो आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा, बेसिकली इसकी जो चीजें आ रही है वो चैप्टर नंबर 5 से आ रही है। चैप्टर नंबर 5 में आप ये पहले भी टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में आपने ये टॉपिक हम हाइब्रिडाइजेशन के पढ़ने जा रहे हैं, ये भी आपने डिटेल में पढ़े हुए हैं। 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, 1 and 1, और ये क्या है? एम्प्टी है। ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट, जब किसी किस्म की कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी ग्राउंड स्टेट में। आफ्टर एक्साइटेशन, अब देखें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग बनाते हैं, 1 2। कार्बन कैन मेक 2 बॉन्ड्स डाइवेलेंट इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कार्बन क्या है? डाइवेलेंट है, 2 बॉन्ड बना सकती है। और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय मेकिंग 2 बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड्स बनने की वजह से कार्बन विल रिलीज एनर्जी। कार्बन क्या करेगी? एनर्जी रिलीज करेगी। दैट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय 2s इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड शेल में ही एनर्जी रिलीज हो रही है, ये पूरा सेकंड शेल है जिसमें s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल्स भी हैं। अब सेकंड शेल में एनर्जी रिलीज हो रही है, ये दोनों एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन s के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन अब्सॉर्ब एनर्जी एंड दे विल कम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड से ही कहाँ पे चले जाएंगे? एक्साइटेड में चले जाएंगे। आफ्टर अब्सॉर्बिंग द एनर्जी by making 2 bonds, carbon will release energy. That energy is absorbed by 2s orbital electrons, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब करेंगे एंड बिकम एक्साइटेड, और क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। अब हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं, इसको मैं जरा से साइड पे कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन ही है, बट इस टाइम हम क्या लिख रहे हैं? उसकी एक्साइटेड स्टेट मेंशन कर रहे हैं। तो आफ्टर एक्साइटेशन ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s के कहाँ चले जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन p के अंदर चला जाएगा, क्योंकि एम्प्टी स्पेस यहीं पे है, यहाँ नहीं जा सकते। अकॉर्डिंग टू होन्स रूल आपने पढ़ा हुआ है, जब तक इसके इलेक्ट्रॉन इक्वली मुकम्मल नहीं हो जाते तब तक पीछे वालों में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उस तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं जी। 1s के अंदर 2 एज इट इज रहेंगे, लेकिन 2s के अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन है, 2px के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और 2py के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। बट अभी भी इनकी एनर्जी बराबर नहीं हुई। देखिए ये s है, ये p है, ये p ऑर्बिटल और s की एनर्जी आपके पास में क्या है? डिफरेंट एनर्जी है और डिफरेंट शेप है, ठीक है। एनर्जी भी अभी डिफरेंट है, शेप भी अभी डिफरेंट है। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए, इस काम को खत्म करने के लिए, इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? दे विल बिकम इंटरमिक्सिंग, दे विल मेक इंटरमिक्सिंग। ये इंटरमिक्सिंग करेंगे एंड आफ्टर इंटरमिक्सिंग हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब हम लिखते हैं कार्बन 6 की हाइब्रिड स्टेट। 3 स्टेट्स हमने लिखनी है। पहले ग्राउंड में जब 2s कंप्लीट था लेकिन 2pz खाली था। अब हमने क्या करना है? एक्साइटेड में लेकर आए तो एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, लेकिन इसको इंटरमिक्स करेंगे ताकि सबकी एनर्जी भी सेम हो जाए और शेप भी सेम हो जाए। 1s2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। एक s और 3 p मिलेंगे तो sp3 के हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? बेटा जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं बनते भी उतने ही ऑर्बिटल्स हैं। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और सबके नाम होंगे sp3 sp3 sp3
sp3। बेटा sp3 नेम है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का, जैसे आपके अपने स्पेसिफिक नेम्स हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ये समझते हैं कि एक s और 3 p मिल रहे हैं तो एक ही ऑर्बिटल मिलेगा बनेगा जो कि sp3 होगा। गलत, sp3 सिर्फ नेम है, इसको ऑर्बिटल से मिक्स ना करें। ऑर्बिटल जितने मिलते हैं उतने ही बनते हैं, ठीक है। तो sp3 हमारे पास एक ऑर्बिटल बना और जितने जितने इलेक्ट्रॉन है वो आप फिल कर लें, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है। तो ये हमारे पास है जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आगे कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन इज टेट्रावेलेंट, वी कैन से दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी कार्बन seems to look divalent but actually carbon is tetravalent. Why? कार्बन को अगर हम देखें तो ये डाइवेलेंट लगती है, लेकिन असल में ये कैसी है, टेट्रावेलेंट है। तो आप लोग जवाब देंगे ड्यू टू एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कैन मेक इट टेट्रावेलेंट। कार्बन अपने आप को टेट्रावेलेंट कर लेती है और उसमें आपने ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेट्स लिखनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए एनर्जी कहां से आती है, तो उसका आंसर हमने पहले ही यहां पे लिख लिया कि जब कार्बन 2 बॉन्ड बनाती है ग्राउंड स्टेट में तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एस के इलेक्ट्रॉन और मूव करते हैं वो pz के अंदर, इस तरह आपस में क्या हो जाती है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है। तो ये है हमारा कंसेप्ट अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम sp3, sp2, sp इनको स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है और ये कंसेप्ट आपके पास पहले से भी मौजूद है। आप चैप्टर नंबर 6 के अंदर फर्स्ट ईयर में ये कंसेप्ट जो है पहले से अपने बिल्डअप कर चुके हैं। अब सिर्फ इनको जो है हमने एक नए सिरे से स्टार्ट करना है। तो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और एज सून एज पॉसिबल हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए काफ़ी इतना, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा और मुझे भी, मुल्क को भी दुआ में याद रखिएगा। होप सो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से कॉलेज में एक अपनी डायरेक्ट क्लास में फेस टू फेस मुलाकात होगी। अच्छी उम्मीदें लेकर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।